Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, HM डेवलपर्स के ऑफिशियल चैनल में आपको दोबारा से खुश आमदीद। इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम जो है वो आगे देखेंगे कि जो है मज़ीद इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो मैंने इधर पर ओपन इसको कर लिया हुआ है। तो आप देखें लास्ट टाइम इधर पर हमने लोगो भी लगाया था इंस्टीट्यूट का, वो आपको इधर पर शो कर रहा है। तो बहरहाल मैं इधर पर जो है वो यूज़र नेम लगाता हूँ और इधर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन पर क्लिक किया या इंटर किया तो ये हमारे पास ओपन इधर पर हो चुका है। लोड होने के बाद ये हमारे पास इधर पर ओपन हो चुका है। देन हमने लास्ट टाइम न्यू एनरोलमेंट को देख लिया था। अब हम देखेंगे ऑल स्टूडेंट के बटन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे वो आपको इधर पर सारे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। जैसे कि आप इधर पर देख सकते हैं ये सब स्टूडेंट जो हैं वो हमें इधर पर दिख रहे हैं। लास्ट टाइम ने एक और स्टूडेंट ऐड किया था 45 अयान को, और जो है वो इसकी क्लास वगैरह जो है इसका फादर नेम इधर पर दिख रहा है। ये स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं है। अगर ये इनएक्टिव होता तो इधर पर इनएक्टिव लिखा हुआ आता। इसका GR नंबर भी इधर पर शो हो रहा है। अगर आप इस स्टूडेंट को जो है वो एडिट डिलीट करना चाहें, जैसे मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस स्टूडेंट को एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओपन हो गया और आप इधर से इसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता। अगर जो है सर्चिंग ऑप्शन जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को सर्च करूं, जैसे कि शयान मैंने लिखा और मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देखेंगे शयान जो है वो इधर पर आ गया। इसी तरीके से मैं ये देखना चाह रहा हूँ 6 क्लास के स्टूडेंट कितने, तो मैंने 6 लिखा। सॉरी इधर पर जो है वो आपको स्टूडेंट नेम ही लिखना है। इधर पर जो है हम कोई और जो है ना वो नेम ले लेते हैं, जैसे कि अहमद। अगर अहमद लिखते हैं और इंटर करता हूँ तो आपके पास इधर पर अहमद आ रहा है। अब इधर पर आप देखेंगे अहमद जो है वो मेरे पास 2 आ रहे हैं, मोहम्मद अहमद और अहमद, और जो है वो और भी उसके रिलेटेड भी ये उठा के ला रहा है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी उठा के लाता है डेटा। तो मैं अहमद को देखना चाह रहा हूँ लेकिन नर्सरी में आगे लिख देता हूँ नर्सरी। इंटर किया मैंने तो आप देखेंगे अब अहमद कौन सा आ रहा है, सिर्फ नर्सरी वाला अहमद आ रहा है। सही है, और कोई अहमद मेरे पास इधर पर नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर मैं KG का देखना चाहता था तो मैं इधर पर KG लिख सकता। तो आप इधर पर मल्टीपल जो है ना वो ऑप्शंस भी इधर दे सकते हैं। जैसे मैं अहमद के बाद अगर उसका फादर नेम लिख दूँ, मैंने लिख दिया गुल मोहम्मद, इंटर किया तो अब आप देखेंगे उसका पर्टिकुलर सिर्फ अब अहमद ही आ रहा है, मोहम्मद अहमद, गुल मोहम्मद सॉरी। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा फील्ड्स के डेटा को भी एक ही वक्त में जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हो तो हमें पता नहीं चल रहा होता, तो आप जो है उस स्टूडेंट का नाम और उसका फादर नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, या उसके नेम या उसकी क्लास के हिसाब से उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास सर्चिंग ऑप्शन इधर देखने को मिल जाता है। इधर पर आपको जो है वो नेविगेशन बटन देखने को मिल जाते हैं, गो टू बॉटम, गो टू अप, तो वो सारे ऑप्शन इधर पर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो आप गो टू अप पर जा सकते हैं सबसे पहले इधर पर रिकॉर्ड के ऊपर। फिलहाल मैं इसको इधर पर जो है वो अभी के लिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इधर पर क्लोज कर देता हूँ। देन आपके पास जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लासेस का। अब क्लासेस ऑप्शन जो है वो मैं जो है आपको पहले ही बताना भूल गया। क्लासेस ऑप्शन को सबसे पहले आपने जो है ना वो सेट करना है। जो है पहले से ही हम जो है जब इस इदारे का भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उससे हम जो है उसका पहले से ही फी स्ट्रक्चर ले लेते हैं और हम उसको सेट कर देते हैं पहले से। क्योंकि अगर आप पहले से ही क्लासेस को सेट नहीं करते और उनकी फीस सेलेक्ट नहीं करते तो आपके पास जो है वो आप चलान्स को जनरेट नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना। बहरहाल हम ये चीज़ पहले ही आपके लिए कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं जैसे फीसिस के रिलेटेड या कोई भी ETC रिलेटेड, तो आप जैसे ही क्लासेस पर क्लिक करेंगे, क्लासेस पर क्लिक करने के बाद आप इधर पर क्लासेस ऐड कर सकते हैं और उनके अंदर जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। अब आप इधर पर देख रहे हैं कि हमने कुछ क्लासेस पहले से ही इधर पर सेव की हुई हैं, जैसे कि 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, ये क्लासेस पहले से इधर पर ऐड है। और आप देख रहे हैं आप जैसे क्लास न्यू ऐड करना चाहते हैं इधर पर, जैसे मैं क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो
फर्स्ट ईयर को ऐड करता हूँ दबा, फर्स्ट ईयर को ऐड कर दिया और मैं इसकी एडमिशन फ़ी दे देता हूँ, मैंने दे दी। तो ये एडमिशन फ़ी आपको उधर शो करेगा जो हमने देखा था, और आप इधर पर उसको मंथली ट्यूशन फ़ी जो है वो दे सकते हो। इधर पर हेड पर क्लिक किया हमने और इधर पर जो भी उसके अमाउंट है वो आप दे दो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमने लास्ट टाइम जो है वो 10th क्लास की 3200 दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की कहते हैं कि ये 3500, सही है। 3500 देने के बाद हमने जो है वो सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव। तो अब ये एक हमारे पास और क्लास ऐड इधर पर हो चुकी है। अगर आप किसी क्लास में कुछ एडिटिंग करना चाहें, जैसे 3 में कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ, फीस आप चेंज करना चाह रहे हो, तो वो आप इधर पर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको इधर पर जो है वो क्लोज कर देता हूँ। देन आपके पास इधर पर जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास जनरल रजिस्टर का। जनरल रजिस्टर पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप अपना GR रजिस्टर देख सकते हैं। हमारे पास एक GR रजिस्टर होता है जिसके अंदर में जो है वो रिमार्क्स वगैरह जो है वो इधर पर पता चल रहे होते हैं। जैसे कि आपको इधर पर जो है वो रिमार्क्स इधर पर आ रहे हैं कि जो है स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, GR क्या है, इन विच क्लास स्टडी, एडमिशन डेट, लिविंग डेट, लिविंग रीजन, रिमार्क्स। अच्छा, रिमार्क्स के अंदर आपको कुछ ये नंबर शो कर रहा है, ये एक एरर है, इसको हम जो है वो फिक्स कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है ज़्यादा। पीछे जो है वो कुछ एरर आया होगा, उससे जो है वो आपको ये इस तरीके से शो करे। बहरहाल अगर आपने लिविंग डेट, लिविंग रीजन लिखा हुआ तो फिर उसका रिमार्क्स आप इधर पर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है इसको मैं अभी के लिए इधर से यहाँ तो ख़त्म कर देंगे क्योंकि इस चीज़ को मुझे इधर से ख़त्म करना था। तो बहरहाल इसको हम जो है वो कर लेंगे। अगेन इधर पर आपको सर्चिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। मैं हंजला को सर्च करना चाह रहा हूँ, मैंने हंजला लिखा और मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे हंजला मेरे पास आ गया। आपको बताया GR नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका प्ले ग्रुप क्या है, तो वो आप इधर पर देख सकते। मैं अभी के लिए इसको क्या कर देता हूँ इधर पर क्लोज। देन हमारे पास जो है वो स्टूडेंट ड्यूज़ इधर पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट ड्यूज़ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर पर हमारे पास स्टूडेंट के इधर पर आपको ड्यूज़ शो किए जा रहे हैं कि इस स्टूडेंट के कितने कितने ड्यूज़ रहते हैं, सही है। अब ये क्योंकि पहले से स्टूडेंट डले हुए हैं तो इनके जो है वो कुछ ड्यूज़ रहते होंगे जो कि जो है उन्होंने ऐड नहीं हुए होंगे। मैं एक दफ़ा जाके देख लेता हूँ। इसके ये है तो देखें रिसीव नहीं की हुई इधर पर अमाउंट उन्होंने, तो इसलिए वो सारे स्टूडेंट ड्यूज़ में दिख रहा है। ठीक, मैं अगर इधर से अभी क्योंकि मैंने अयान की जो है वो अमाउंट इधर पर रिसीव कर दी थी तो वो स्टूडेंट ड्यूज़ में नहीं दिख रही। अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट रिकॉर्ड में जो अमाउंट है नूर फातिमा की ही खाली आ रही है और किसी की भी अमाउंट इधर पर मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जो है वो रिसीव्ड इधर पर की हुई है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल नूर फातिमा की अमाउंट को रिसीव करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे वो हमारे पास हट जानी चाहिए इधर से। तो इधर से नूर फातिमा को मैं इधर से रिसीव अमाउंट के अंदर जो है वो इससे 3000 रुपये मैं ले लेता हूँ और रिमेनिंग उसके अब आप देख रहे हैं कि 0 है और मैं टुडे आज की देखता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, जब मैं इधर पर आता हूँ स्टूडेंट ड्यूज़ के अंदर तो अब आप देखेंगे कि ये इधर पर शो कर रहा है लेकिन इसके ड्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये आप क्योंकि अगले महीने के अंदर क्योंकि इन्होंने मसला किया हुआ है इधर पर, तो उस सूरत में ये जो है ना वो आपको इशू दिखा रहा है। तो बहरहाल नूर फातिमा के जो है वो ड्यूज़ जो है वो क्लियर हो चुके हैं, ये कोई इधर पर इशू इधर पर नहीं आएगा। ये खुद ब खुद जो है वो आपको ये सिर्फ इधर पर ऑप्शन दिखा रहा है, वो आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको स्टूडेंट ड्यूज़ में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यानी आप जो इस स्टूडेंट को एडिट करना चाह रहे हैं, इस स्टूडेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ कोई प्रिंट करना चाह रहे हैं नोटिस, जैसे मैं अगर इसके ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो मैं इधर पर प्रिंट नोटिस पर क्लिक करूँगा तो एक ये नोटिस प्रिंट हो जाएगा जो कि आपको रिमाइंडर अबाउट फ़ी रिमेनिंग फ़ी के लिए एक नोटिस आ जाएगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। आप इसमें खुद से भी चेंजेस करवा सकते हैं, जैसे कि उनके फादर के ऊपर आया मोहम्मद तारिक और जो है मोस्ट रिस्पेक्टफुली जो भी इधर पर जो है वो डेटा जो है वो ऑटोमेटिक उसने उठा के इधर पर आपको दिखा दिया। तो आप इस तरीके से कोई भी नोटिस भी प्रिंट कर सकते हैं। आप इधर से SMS किसी को भेजना चाहें तो आप इधर से उसको SMS भेज सकते हैं। इधर पर आपको उस SMS को टाइप करना है और आप इधर से SMS भेज सकते हैं। आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो SMS भेजना चाह रहे हैं तो आप वो सब स्टूडेंट के लिए SMS इधर लिखेंगे और सेंड टू ऑल के ऊपर
क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सब स्टूडेंट के बाद जो है वो इधर पर जो है वो हमारे पास मैसेज चला जाएगा। आप इसकी प्रिंट करना चाह रहे हैं रिपोर्ट में, प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा अगर, तो आप जो है इधर पर रिपोर्ट को जो है वो इधर पर प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की आ रही है जिससे नूर फातिमा की रिपोर्ट प्रिंट करनी है, तो उस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि इधर पर भी थोड़ा सा इशू है, इसको भी हम देखेंगे, हल करेंगे। प्रिंट रिपोर्ट पर ये पूरा रिपोर्ट प्रिंट कर देता है। उसके बाद एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, किस में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सेल के अंदर भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जो है इसको एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर देता हूँ और मैं जैसे इधर पर ओके पर क्लिक करूँगा तो ये जो है वो आपको बोलेगा कि आपको इसको कहाँ पर सेव करना है। मैं इधर पर ओके कर देता हूँ तो ये आपकी जो है वो रिपोर्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर पर विंडो डी, आप देख रहे हैं एक्सेल की एक शीट बन चुकी है इधर पर, और जो है आपके पास जो है वो इधर पर रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास जितने भी ड्यूज होंगे वो हमारे पास इधर पर आ रहे होंगे। नहीं, अब इसमें छोटा सा एक एरर है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको सेट करेंगे जिससे ये तमाम स्टूडेंट के जितने भी ड्यूज होंगे वो सारों को एक्सेल की रिपोर्ट या उसको प्रिंट रिपोर्ट इधर पर कर जाएगा। जैसे जो है ना वो इशल प्रिंट रिपोर्ट, तो ये आप देखें कि ये जो है ना वो मुकद्दिस नूर में जो पहली हमारे पास है वही आपको इधर पर शो कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसको हम इधर पर सेट करेंगे। इसको मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ, इधर पर आप स्टूडेंट यूज इधर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रमोट क्लास का ऑप्शन मिल जाता है। अब प्रमोट क्लास का ऑप्शन क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, इसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह हम इसको वर्जन 2 के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर आप किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं उसकी क्लास में। जैसे अगर वो केजी क्लास में तो आप उसको अगली क्लास यानी 1 क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। अगर वो 6 क्लास में तो अगर आप उसको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे तो वो उसकी अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा, यानी 7 क्लास में प्रमोट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लासेस प्रमोट कर सकते हैं। देन आपको इधर पर जो है वो सेंड SMS बैकअप और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इंशाल्लाह उसको जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.